जैसा कि UB24 आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्टर दिखा रहा है, अब आखिरकार वो समय आ गया है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात हैं। 2 दिन हो गए, नगर निगम ने जहमत तक नहीं उठाई कि यहाँ के जो धरना कर्मचारी यहाँ जो धरना दे रहे हैं इनसे वार्ता की जाए कि आखिरकार क्यों ये धरना दे रहे हैं, आखिरकार क्या कारण है, क्यों धरना दे रहे हैं। और मैं आपको बता दूं, नाले डाको सत्याग्रह आंदोलन तहत अनिश्चितकालीन क्रमिक अनशन चल रहा है इनका, और इनसे जानते हैं आखिरकार ये धरना क्यों दे रहे हैं और क्यों 2 महीने से लगातार नाला ढको अभियान को ये धार दे रहे हैं। और इनसे हम जानेंगे बराबर, लगातार हम वार्ड वाइज वार्ड की आपको सूरत दिखा रहे हैं कि किस तरीके के हालात है। गंदगीमय वार्ड पटे हुए हैं, मगर उस ओर नगर निगम का कोई ध्यान नहीं आता। मगर आप कहें कि चौमुखी विकास का ढिंडोरा पीटने वाली महापौर नूतन राठौर, आखिरकार कहाँ हैं आप? आपको ये लोग दिखाई नहीं देते क्या? आखिरकार आपका विकास का दावा और वादा यहाँ झूठा साबित होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ के स्थानीय लोगों से जरा कि जो कि 2 दिन से धरने पर बैठे हुए, उनसे जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार ये क्यों धरना दे रहे हैं और आखिरकार वो 2 महीने से यह लोग क्यों सत्याग्रह लगे थे कि आखिरकार नाला ढको अभियान के तहत हम लोग ग्राउंड जीरो से यह लोग बराबर गश्त कर रहे हैं कि आखिरकार नगर निगम कुंभकर्णीय नींद में सोया हुआ है। आप साफ तौर पे इन लोगों से बात करते हैं। आखिरकार बाबू जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सनातन गांधी, एससी सभा कहते हैं जी। क्या लग रहा है आपको, आखिरकार दे रहे हैं? हमको लगा जी, तभी हम धरने पर आए। पहला तो ये है कि जब हम 4.5 महीने से जी नगर प्रशासन को और उत्तर प्रदेश प्रशासन को आगाह कर रहे हैं कि यहाँ हालात ऐसे बन चुके हैं कि नाले बहुत लंबे चौड़े बने हैं। जब जड़ में गए तो अब इसका निदान भी देखा जाए। जब निदान ने कहा कि ये नगर निगम का कार्यक्षेत्र है और उसे ये करना चाहिए, उनसे जब बात की गई तो उन्होंने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। प्रशासन से बात की, उनने उठा के नगर पालिका को भेज दिया, लेकिन सुनवाई या जवाब देने का फुर्सत किसी को नहीं थी। तब ये तय किया गया कि भाई अब एक ही हथियार बचता है, गांधीवादी हथियार जी, और वो है कि हमारा सत्याग्रह। अब सत्याग्रह पे हम लोग कहाँ बैठें, उसके लिए तय किया गया गांधी पार्क में महात्मा गांधी के चरणों में ही बैठा जाए, और इसीलिए हम लोग 11 तारीख से यहाँ पर बैठ गए। अच्छा, क्या लगता है बाबू जी, एक तरफ नगर निगम हो या नगर आयुक्त हो या महापौर नूतन राठौर हो, विकास का ढिंडोरा ऐसे पीटती हैं, नारियल दर नारियल फोड़े जा रहे हैं। आखिरकार ये नालों की टेपिंग क्यों नहीं हो पा रही है, नालियां नहीं ढक पा रही हैं और नाले नहीं ढक पा रहे हैं, आखिरकार क्या कारण है? और विकास के दावे और वादे ऐसे किए जाते हैं जैसे कि मानो विकास की गंगा बहाई जा रही हो। जैसा कि आप पूर्व में देखिए, कल समाजवादी पार्टियों के पदाधिकारियों ने जैसे नगर निगम का घेराव किया था। क्या कहना चाहेंगे आप? बात आपकी बिल्कुल सत्य है। नाले जो फोड़े जाते हैं, नारियल जो फोड़े जा रहे हैं, आपको पता होना चाहिए कि नारियल का पानी सेहत के लिए बड़ा ताकतवर होता है। बिल्कुल। तो ये जो फोड़ रहे हैं तो उसका जो पानी तो यही पी रहे हैं ना। आज अपने नगर निगम में देख लीजिए, जब नगर निगम की इन्होंने पदभार संभाला था इन लोगों ने, तब इनकी स्थिति, शरीर की लंबाई चौड़ाई कितनी थी, आज इनकी लंबाई चौड़ाई नाप लीजिएगा। ये नारियल फोड़ने का कारण है। ये सरकार जो रुपया भेज रही है, वो रुपया का कारण ये है कि वो रुपया जो पच रहा है, इसलिए जनता उनको नहीं दिख रही है। आंखों पर इनकी पे पर्दा पड़ चुका है, पर्दा पड़ चुका है, इनकी आंखों पर पर्दा पड़ चुका है। जैसा कि बाबूजी ने बताया, आप 2 महीने से लगातार गलियों में जा रहे हैं, नाले ढको अभियान को धार दे रहे हैं। आखिरकार महापौर नूतन राठौर और नगर निगम नगर आयुक्त महोदय क्या कर रहे हैं? आखिरकार आप लोगों से वार्ता नहीं कर सकते? उससे पहले आपको धरने के लिए बाध्य होना पड़ा। क्यों बाध्य होना पड़ा धरने के लिए? देखिए, पिछले लगभग 4.5 महीने से शहर के विभिन्न सामाजिक संगठन, समाज के लोग ये मांग कर रहे थे कि शहर, आप देख रहे हैं कि संचारी रोग से बहुत बुरी तरह से ग्रस्त है। पिछले वर्ष भी आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा संचारी रोग से मृत्यु अगर कहीं हुई तो फिरोजाबाद के अंदर हुई। इस बार भी जगह जगह फैला हुआ है, आप भी जा रहे हैं, हम भी जा रहे हैं। और उसका मुख्य कारण ये है कि यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ख़राब है। 38 किलोमीटर के गंदे खुले नाले हैं, नालियाँ सारी खुली हुई हैं, और जो भी विकास का ढिंडोरा पीटा जाता है वो आप देख रहे हैं पोस्टरों में स्मार्ट सिटी है, लेकिन जब ज़मीन पर उतरते हैं तो कुछ भी नहीं है। हमने इस पर लगातार इसको मांग को बढ़ाया, जागरूकता फैलाई। इस पिछले 4.5 महीने में हमने नगर आयुक्त जी को ज्ञापन दिया, हमने महापौर जी को ज्ञापन दिया, हमने नगर विधायक जी को ज्ञापन दिया,
हमने जिला अधिकारी जी को ज्ञापन दिया, सबको अवगत कराया और सबसे खूब लंबी बातचीत की, लेकिन उसके बावजूद भी उदासीनता वहीं के वहीं बरकरार रही, कोई सुनवाई नहीं हुई। आज आप देख रहे हैं कि ये जो नाले ढांको जो सत्याग्रह है, ये असल में एक आर्थिक आधार का रोड मैप भी है, जिसमें हम ये कह रहे हैं कि इनसे ये जो कॉन्सेप्ट हमने सबने दिया है, समाज सेवियों ने दिया है, इससे आत्मनिर्भर नगर निगम बन सकता है। आप देख रहे हैं कि डोर टू डोर कूड़ा कलेक्शन फिरोजाबाद में किया जा रहा है। यही काम इंदौर में एक कंपनी घरों से कूड़ा उठाती है, उस कंपनी को वहाँ के इंदौर नगर निगम ने ठेका दिया और ठेके के साथ में उस कंपनी ने एक बायो CNG का प्लांट इंदौर के अंदर लगाया और उस इंदौर के अंदर प्लांट लगाने के बाद में 2.5 करोड़ रुपए वो कंपनी नगर निगम के खजाने में हर महीने जमा करती है किराए के रूप में। इसके अलावा जी हमारे बीच में हैं, सुमतेश जैन जी हमारे बीच में हैं, ध्रुव कुमार आचार्य जी हैं, मिजाजी लाल कुशवाहा जी हैं, ठाकुर ब्रजमोहन सिंह जी हैं, नीता पांडे जी हैं, राजेश शर्मा जी हैं, कृष्ण मोहन चक्रवर्ती जी हैं, निशा सिंह जी हैं, हमारे आदरणीय गिरीश जोशी जी हैं। ये सारे लोग हमारे बैठे हुए हैं। हमारे तो आनंद पाल सिंह तोमर साहब हैं, हमारे राम ज्ञान जी भाई साहब ये छारबाग से आए हुए हैं। पूरी टीम इनकी साथ में लगी है। वहाँ एक बच्ची भी दुर्भाग्यवश उसकी नाले में गिरकर मृत्यु हो गई और वो संवेदनाएं लेकर इसलिए बैठे हैं कि आगे कोई घटना उस क्षेत्र में ना हो। उस बच्ची के पिताजी भी पीछे सुकुमार जी भी बैठे हैं। 4 लाख रुपए जब यहाँ से पूरा आंदोलन चला तब वो जिला अधिकारी ने दिए। नगर निगम के कोई भी कर्मचारी, अधिकारी, जनप्रतिनिधि उनके परिवार में आज तक मिलने नहीं गया। तो ये सारे लोग ये तय करके बैठे हैं दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ में कि हम लगातार संघर्ष करेंगे। हम ये मांग कर रहे हैं और कोई बहुत बड़ी मांग नहीं है। हम केवल इतना कह रहे हैं कि आप नगर निगम की बोर्ड की मीटिंग बुलाओ और उसमें ये प्रस्ताव पास कर दो कि शहर के जितने भी नाले नालियाँ हैं इनको ढांका जाएगा, ड्रेनेज सिस्टम को ठीक किया जाएगा, उसके बाद एस्टीमेट बन के काम शुरू हो। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि नगर निगम का जो अहंकार और घमंडी लोग जो बैठे हुए हैं वो इस पर भी तैयार नहीं है। आप देख रहे हैं शहर के इतने प्रबुद्ध और बुजुर्ग लोग आज सड़क पर 3 दिन से बैठे हुए हैं और इन बेशर्मों को शर्म नहीं है कि इनके परिवार का अगर कोई बुजुर्ग बैठा होता है इस तरीके से तो क्या ये उससे मिलने नहीं जाते। बिल्कुल, कितनी बड़ी बात कही, बेशर्मों को शर्म नहीं है। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके की यहाँ की वेदना हुई इन लोगों की कि आखिरकार इतना लंबा समय हो गया मगर हवाई बातों का दौर जारी है, नारियल फोड़ने का दौर जारी है, मगर इनसे बात करने की इन लोगों के लिए समय नहीं है। और भी लोग हैं इनसे बात करने का बराबर। UB24 आपको वो सच दिखा रहा है जो आप देखना और सुनना चाहते हैं। क्या नाम है भाई आपका? राजेश शर्मा। शर्मा जी, क्या लगता है आपको? लगता क्या है, अभी आपने हमारे सीनियर लोगों की बाइट ली और जोली की ली बाइट, तो मैं आपको एक बात बता दूं, आपने एक शब्द आया था कि नारियल फोड़े जा रहे हैं जी। तो क्या समझते हैं आप, ये नारियल जो फोड़े जा रहे हैं, जो विकास के फोड़े जा रहे हैं, ये भ्रष्टाचार तो नहीं लगता विकास के नारियल। अगर नारियल विकास के फोड़े जाते तो जनता नगर निगम का घेराव नहीं करती। शर्मा जी, नगर निगम के अधिकारी को बड़ा खुशी होती है कि ये इतने करोड़ का, इतने लाखों का कॉन्ट्रैक्ट आया है और भ्रष्टाचार का शुरुआत करने के लिए नारियल फोड़े जाते हैं। क्या भ्रष्टाचार का नारियल फोड़ दीजिएगा, शुरुआत हो जाएगी। अगर इन लोगों को काम करना होता तो ये सरकार के साथ भीतर घात नहीं करते। मैं तो यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि योगी जी फिरोजाबाद निगम में जांच करा लीजिएगा। अगर नहीं लपेटे में आ जाए निगम तो जो कहें हम लोग हारने को तैयार हैं। विकट स्थिति पर घोटाला हो रहा है। जो यहाँ 3 व्हीलर ऑटो से और मोटरसाइकिलों से आते थे वो लग्जरी गाड़ियों से आ रहे हैं। इतनी जल्दी ये गाड़ियाँ कहाँ से आई, जांच करें। इनकी कोठी बंगलों की जांच करें, इनके फार्म हाउसों की जांच करें। जांच करके तब पता चला फिरोजाबाद की जनता के साथ भीतरघात हो रहा है, ठगा जा रहा है, लूटा जा रहा है, सरकार को बदनाम किया जा रहा है। मैं यही कहूँगा, अगर इन्होंने इस आंदोलन को सीरियस नहीं लिया तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, कल यहाँ पे हवन होगा इनकी बुद्धि सिद्धि के लिए। परसों आप ये समझ लीजिए, परसों हम लोग यहाँ पे कटोरा लेकर सड़कों पर भीख मांगेंगे क्योंकि निगम में पैसा नहीं है। उसके बाद हम लोग इनकी अर्थी निकालेंगे, पैसा नहीं है इनके पास, और उसके बाद हम एक भैंस लाएंगे, उसके आगे भील बजाएंगे कि ये बिल्कुल भैंस के माफिक है, ये लोग काम करना नहीं चाहते। इनको नहीं मालूम है कि इस आंदोलन में राजेश पंडित भी शामिल है। इनकी नींद हराम कर दूंगा। इतने संदेश यूपी और केंद्र सरकार तक भेज दूंगा
कि इनके काले चिट्टे खुलेंगे। ये आंदोलन बहुत ही उग्र हो चुका है और ये परिणाम तक पहुंचेगा और हम जीतेंगे, निश्चित जीतेंगे। अगर नहीं जीते तो हम समाधि दे देंगे अपनी। निश्चित जीतेंगे। देखिए इन लोगों का भी अब दृढ़ संकल्प है कि ये निश्चित जीतेंगे और आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का विकास का जो पैसा आया वो बंदर की तरह हिस्सा माट हो जाता है। जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोग बराबर इस बात को कह रहे हैं कि लंबे समय से यह नाला ढको अभियान जारी था, मगर इसकी भी नगर निगम कहें या नगर आयुक्त कहें या महापौर नूतन राठौर जो विकास, चौमुखी विकास का नारा ढिंडोरा पीटती हैं कि हम चौमुखी विकास के लिए कटिबद्ध हैं। आखिरकार विकास आप समझ सकते हैं। मैं तो यही कहूँगा मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, आखिरकार आप कैसे जनप्रतिनिधियों को ऐसे नियुक्त करते हैं, ऐसे नियुक्ति जनता स्वयं करती है कि आखिरकार आज इनकी हालत आप देख सकते हैं। यहाँ जनता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं मगर इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। क्या नाम है भैया आपका? गिरीश जोशी नाम है मेरा, मैं समाज सेवी हूँ। क्या कहना चाह रहे थे आप? बहुत देर से कह रहे थे कि मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। क्या मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि 3 दिनों से इस भीषण गर्मी में हम यहाँ अनशन पर बैठे हैं पूजनीय महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष, और 3 दिन तक शासन और प्रशासन ने, मेयर साहिबा ने और नगर आयुक्त ने, जबकि हमने ज्ञापन के माध्यम से सारी बातें उनको बता दी थी अपनी मांग में, लेकिन आज तक ये कुंभकर्णी नींद सो रहे हैं। और आज तक यहाँ आके उन्होंने ये नहीं कहा कि आपकी समस्या क्या है। जो भी समस्या है, ये आज हम यहाँ अनशन पे बैठे हैं इस शहर को नंबर 1 बनाने के लिए, सुंदर शहर बने, स्वस्थ लोग रहें यहाँ के, इसलिए अनशन पर बैठे हैं। लेकिन नहीं, इनकी इच्छा शक्ति बिल्कुल नहीं, मर चुकी है। सिर्फ नारियल भ्रष्टाचार के फोड़े जाते हैं, शहर को लूटने का काम कर रहे हैं। इस होड़ शहर में सिर्फ इस बात की है कि सबसे ज़्यादा कौन जनप्रतिनिधि भ्रष्टाचार लूटे इस शहर को, और वो काम हो रहा है। और जो हम अनशनकारी हैं, सत्याग्रही हैं, कल बुद्ध शुद्धि यज्ञ करेंगे और हमारी मांगों को नहीं माना गया तो हम कटोरा लेके भीख नहीं मांगेंगे, अपना अधिकार मांगेंगे। और शासन प्रशासन, मेयर और नगर आयुक्त से कहेंगे कि आप जागो, यह हमारा अधिकार है कि शहर सुंदर बने। हम भिखारी नहीं, हम सत्याग्रही हैं, क्रांतिकारी हैं। हम सत्याग्रह करेंगे और भूख हड़ताल करेंगे, और जब तक हमारी समस्या हल नहीं होगी हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे। और मेयर साहब नहीं तो आ जाएं, और जिस तरह से नारियल फोड़ कर रोज 20 मीटर की सड़क है और 40,000 रुपया के होने जो बोर्ड बनवा दिए। मैंने मेयर साहिबा से कही, भैया जी काहे के नारियल फोड़ रहे हो, थोड़ी सी सड़क है और रोज आप उद्घाटन करती हैं, हवन करती हैं। तो ये जो प्रचार पे करोड़ों रुपया हमारे विकास का जो आया हुआ है, इन्होंने बहाया है, इसकी जांच हो। और इनके यहाँ ईडी के छापे पड़े ना, योगी सरकार ईडी के छापे इधर उधर भटक रही है। फिरोजाबाद से शुरू करो ईडी के छापे, मालूम पड़ जाएगी कि ये कितने ईमानदार हैं। अधिकार मांगेंगे और मेयर साहबा और नगर प्रशासन को हम जगा के रहेंगे। कल इनका बुद्ध सिद्धि यज्ञ होगा और परसों से हमारी रणनीति बनती है, आगे क्या कार्यक्रम हो। बस इन्हीं शब्दों के साथ हम धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप समझ सकते हैं कि कल इनका बुद्धि शुद्धि हवन होना है। और महिला शक्तियों से हमने बात नहीं की, महिला शक्तियों से भी बात करेंगे। आखिरकार यह भी धरने पर बैठी हैं और इनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार यह क्यों धरने पर, ये तो इनके साथ हैं और इनसे जानेंगे आखिरकार क्या माजरा है। नगर निगम की महापौर नूतन राठौर और नगर आयुक्त महोदय क्यों संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं। आखिरकार 3 दिन हो गए धरना देते देते इनको, आखिरकार क्या वजह है? वजह ये है कि कम से कम सत्येंद्र सोली भैया जी कम से कम 5-6 महीने से लगातार, ऐसा कोई नहीं है जिसको ये अपना लेटर देके नहीं आए कि हमारा ये नाला ढको अभियान को सफल बना दीजिए। क्यों कि सबसे बड़ी चीज़ है कि हमने खुद, यानी 30 साल हो गए, मैं अपने आंखों से देख रही हूँ भूड़ हत्या, बच्ची मारी और नाले में डाल दी। वो नाले में से मैंने खुद निकलवा के आज से पुराने सन 2007 और 8 के अखबारों में निकाला भी गया था। नीता पांडे, बच्चे जो आते हैं, भूड़ आते हैं जो फेंक दिए जाते हैं, उनको निकाल के मैं गड़वाया करती थी। मैंने बहुत देखा है अपने, ये तो आजकल ये हमसे छोटे हैं, नहीं पहचान पा रहे हैं, लेकिन हम उस टाइम ये समझ लो न जाने कितने जानवर, कितने लोग। मुरलीनगर में एक लड़का सिर्फ बैठा हुआ था, पानी बरस रहा था, वो नीचे गिर गया, ख़त्म हो गया, उसे कुछ नहीं मिला। उसके बाद अब की बात से भैया ने उधम मचाया तो 4 साल की लड़की जो गिर गई थी उसको पैसा भी दिलवाया। मगर ये सब रोक करने से अच्छा है कि जब हमारे माननीय विधायक जी पैसा लेके आए स्मार्ट सिटी बनाने के लिए, तो उस पैसे को सही जगह क्यों नहीं यूज किया जा रहा है। सबसे पहली जो बात है
वो नाला पटना चाहिए। जो लोग शहर से घूमने आते हैं, फिरोजाबाद आया करते थे, आज कोई भी चूड़ियाँ लेने नहीं आ रहा है, आज कोई भी गिलास लेने नहीं आ रहा है, वो यहाँ आते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। कोरोना जैसी बीमारी पहले ही फैल चुकी है, यहाँ पर देखो डेंगू से लेके हर बीमारी फैल रही है। जो सरकारी आदमी चेक करने जा रहा है, उसके खुद के घर के अंदर भी देख लो तो फ्रिजों में गंदगी निकलेगी, क्योंकि किसी के पास टाइम नहीं है। जब अपने ही घर की गंदगी साफ़ नहीं कर पा रहे तो शहर की गंदगी क्या साफ़ करेंगे। तो हमारा मानना ये है कि हमारे लोगों की मांगों को पूरा करो, नहीं तो भाई साहब के साथ हम सचिन सोली भैया के संग हम भी भूख हड़ताल पे उतरेंगे। हम किसी से कुछ मांगने नहीं जाएंगे, ना किसी के लिए कुछ करने जाएंगे। आपसे एक सवाल मैं ये करता हूँ, क्या नारियल फोड़ने से विकास की गंगा बह जाएगी? वो तो नारियल वहाँ फोड़ा जा रहा है जहाँ पहले से सड़क बनी हुई है, जहाँ पहले से सारा काम है। मैं अपनी आंखों से सुहागनगर की 4 बार सड़कें उधेड़ के बनते हुए देख चुकी हूँ। हमारे पीछे सरकारी लोग रहते हैं, डीएम ऑफिस में हैं, उनके यहाँ जो पार्क बना हुआ है वो 3-4 बार उधेड़ के दोबारा बना दिया गया। जो हमारा जो प्राइवेट मकान है उसके सामने 2 पार्क पड़े हुए हैं। मुझे 5 साल, क्योंकि अब 2 महीने रह गए नगर निगम के चुनाव में, 5 साल से इतनी एप्लीकेशन दी, लेकिन मेरा आज भी पार्क उसी तरह सुअर घुसते हैं और मुंह मार के चले जाते हैं। इतने पेड़ पौधे मैंने लगाए, सब जानवर खा के चले गए। तो ये काम इन लोगों का है कि जो सड़कें बनी बनाई हैं उन्हीं पे एक लीपा मारो, उसके ऊपर से फूल लगा दो, पेड़ पौधे लगा दो और सरकार को ऊपर भेज दो। आप कह रही हैं पार्कों में पैसा नहीं लगा, प्राइवेट पार्क ऐसे प्राइवेट। अरे गांधी पार्क तो 4 बार बन किया नगर निगम ने, आप देख लो 4 बार ये पार्क उधड़ चुका है और लग चुका है। ये पेड़ क्या काट दिए जाते हैं क्या? उस पर पैसा लगाना कहीं। अरे तो ये पार्क जो बना है इसको कितनी बार उधेड़ा गया है, आप बताइए ना। अब अटल पार्क बना दिया तो वहाँ पे देखो जाके क्या हो रहा है। वहाँ पे कोई घूमने थोड़ी ना आते हैं, वहाँ पे देखो जाके क्या होता है। वहाँ पे तो सिर्फ वहाँ हाथ में हाथ डाल के लोग घूम रहे हैं, दिखाई दे रहा है कुछ भी? किसी को नहीं दिखाई दे रहा है। वहाँ शराब का अड्डा बना दिया गया है, वहाँ पे जुआरी बैठते हैं, वहाँ पे शराबी बैठते हैं। देखो क्या नहीं होता है, देखो जाकर आप। हमें पार्क चाहिए अपने घर के दरवाजे पे, नाले के ऊपर पटवा कर, और अगर सिर्फ पेड़ पौधे भी लगा दिए जाए ना, वही हमारे लिए काफ़ी है। हमको सिर्फ एक ही मांग है कि हमारा नाला ढकवा दीजिए, नहीं तो हम इनके संग अनशन पे उतरेंगे बस। जी भैया, जी धरने पर बैठे हैं, क्यों बैठे हैं धरने पर, क्या कारण है? धरने के संयोजक माननीय सचिन जौली जी भाई साहब का जो एक उन्होंने एक अपना लक्ष्य बना के वो निकले हैं, नाला ढको अभियान। आप देख ही रहे होंगे शहर में कितना विकास हुआ है। जैसे कि अभी बड़ी दीदी नीता पांडे जी ने बताया कि तमाम ऐसी सड़कें हैं जो उधेड़ के दोबारा बनी हैं, और मैं आपको ऐसे 50 मोहल्ले दिखा दूंगा जहां एक पैसे का काम नहीं हुआ। टूटी नालियां ऐसी की जैसी की तैसी 5 साल बाद भी टूटी हैं। सड़कों में गड्ढे ऐसे के जैसे 5 साल बाद भी हैं। मच्छर पनप रहे हैं, नालियां उफन रही हैं, पानी भर रहा है, खाली प्लॉटों में गोबर कूड़ा पड़ा है, मच्छर पल रहे हैं, लेकिन किसी को कोई चिंता नहीं है। बस नारियल फोड़े इसलिए जा रहे हैं कि पैसा जल्दी से जल्दी अलॉट करा के उसमें भ्रष्टाचार किया जा सके। नाला ढको जो अभियान है उसका मुख्य कारण ये है कि जो आप नगर निगम घर घर जाके कूलर की घास निकलवाता घूम रहा है डेंगू को रुकवाने के लिए, लेकिन जो नाले में कई किलोमीटर लंबे नाले में जो गंदगी बवज रही है, जिसमें मच्छर और जाने कितने कितने वायरस बैक्टीरिया पनप रहे हैं, उसकी सफाई कौन करेगा? घर की घास तो आप निकलवा दोगे, लेकिन जो नाले के किनारे बसे मोहल्ले हैं वो उस नाले की गंदगी में पनपने वाले मच्छरों से कैसे बचेंगे? तो ये जो नाला ढको अभियान है वो इसी के लिए इन्होंने सचिन जैन जी ने चलाया है, और ये बहुत ज़रूरी है इस शहर के लिए, ताकि शहर स्वच्छ बने, गंदगी ढक जाए, उस पटरी का भी इस्तेमाल अच्छी ढंग से हो सके, शहर स्वच्छ बने, हमारा स्मार्ट सिटी बने, जो कि अभी केवल कागजों में है, वो धरातल पे भी आए। इसके लिए धरना प्रदर्शन हो रहा है। देखो सत्याग्रह का आंदोलन चल रहा है, उसमें क्या आप आए हो, उसमें क्या करना है? देखिए, ये एक गैर राजनीतिक लोगों का अभियान है। इसमें किसी का विरोध नहीं कर रहे हैं ये लोग, लेकिन नगर हित में ये जनहित की बातें कर रहे हैं। उसमें एक बहुत प्रमुख मांग है कि जो कहीं पर बड़े नाले जो खुले हुए हैं उसमें अनेक प्रकार की दुर्घटनाएं होती हैं। आप लोग भी समय समय पर मौके पर जाकर उस तरह की उस कमी को उजागर भी करते हैं और हम लोगों को सावधान भी करते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि इनका आज यहाँ पर उन्होंने अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीके से उठाने के हिसाब से शांतिपूर्ण ढंग से प्रशासन की अनुमति से लोग बैठे हैं। तो यहाँ के विधायक के रूप में मेरा धर्म कर्तव्य है कि मैं इनके बीच में जाऊँ, इनकी समस्या को सुनूं और उसको सुलझाने के लिए, उसका समाधान निकालने के लिए इनके साथ अपनी वार्ता करूं। उसी क्रम में यहाँ पर मैं उपस्थित हुआ हूँ। ये जनहित की बातें सामाजिक क्षेत्र के लोगों के द्वारा जब उठाई जाती हैं
तो निश्चित ही उसका एक अलग तरीके का वेट होता है, क्योंकि राजनीतिक पूर्वाग्रह में तो कई बार रस्सी का सांप भी बनाया जाता है, कई बार ठीक बात होती है, लेकिन इन लोगों की जो बातें हैं वो जनहित की हैं और शासन की मंशा के अनुसार है। लेकिन मैं इनको ये बात समझाऊंगा, समझाने आया हूँ कि ये इनकी बात अक्रॉस दी टेबल अधिकारियों के साथ हो और इनको धरने पे बैठने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि माननीय योगी जी के नेतृत्व में जितना जनता के लिए सहानुभूतिपूर्वक और 2 कदम नहीं 20 कदम आगे बढ़कर ये माननीय योगी जी के नेतृत्व में सरकार काम कर रही है, ऐसा कहीं उदाहरण भी नहीं है। और इन सब लोगों ने बड़ा समर्थन भी दिया हमें 2022 में, निश्चित रूप से उस समस्या का समाधान मिल बैठकर निकालेगा। क्या लगता है विधायक जी, एक तरफ नगर निगम लाख दावे करता है विकास के कार्य हो रहे हैं, वहीं एक तरफ ये 3 दिन से धरना दे रहे हैं, नगर आयुक्त या महापौर या किसी भी उच्च अधिकारियों को यहाँ पर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? तो नहीं, हम सब एक ही पार्ट हैं, मैं यहाँ पर आया हूँ जी, निश्चित रूप से इनकी बात सुनने ही आया हूँ और उसका समाधान कराऊंगा। थैंक यू।